हेलो, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी के लिए मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए पूरी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज और मार्क्स वाइज। पहले यूनिट वाइज छोटे छोटे वीडियो बनाने का सोच रहा था, एक डाला भी था, फिर बाद में लगा कि पेपर जल्दी है, समय नहीं है, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट बता दो, फिर बच्चों की और मदद कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के, न्यूमेरिकल के, ऑब्जेक्टिव के और वीडियो अलग से बना के डाल दें। ठीक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये सोच कर लो कि 12th के पेपर में तो हम काम आ ही रहे हैं, 12th के बाद भी हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी ढेर सारी चीजें, जिंदगी में काम आने वाली बातें आपसे लगातार साझा करते रहेंगे, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन फास्ट क्विक इसमें भी आप समझ लीजिए, और बाकी के यूनिटों को भी अपन इसमें कवर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम का वीडियो अलग से बना करके डाल दिया है, वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहली यूनिट है, नाम है सॉल्यूशन। इस यूनिट से भाई साहब या तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा। तो फुर्ती में 2 नंबर के लिए छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं। पहला, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, पीपीएम क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि 2 नंबर का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। आपके पास मटेरियल में जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, जितनी डेफिनेशन है, उनको तो पढ़ लो। ठीक, तो ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन है, आप देख लो। फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इनको मैं ज्यादा मार्किंग ऐसा नहीं कह सकता कि जो 9 क्वेश्चन हो गए, ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है। ठीक, बड़े क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट लगाएंगे अपन। 3 मार्क्स में आप आ जाइए। 3 मार्क्स में एक लंबी लिस्ट है, 11 क्वेश्चन है, मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन टिक कर रहा हूं। कौन से? देखिए, पहला डिफरेंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि मोलैरिटी मोलैलिटी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो इसमें लिख दो। ठीक है, अब और आगे क्या? हाँ, डिफरेंस 2 अच्छे और है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस। तो 2 डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको मिल जाएंगे कहां पर? आइडियल नॉन आइडियल क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा हुआ है। ठीक, और पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको पढ़नी है 2 लॉ। कौन कौन से? राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ। तो देखो, हेनरी लॉ यहाँ पर लिखा है दूसरे नंबर पे, और राउल्ट्स लॉ क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है। ठीक, तो 2 डिफरेंस, 2 लॉ हो गए। अब बोलो सर और? हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन अपन पढ़ सकते हैं इसमें से। जैसे एक बांट ऑफ इक्वेशन करके है, बांट ऑफ इक्वेशन पाई इक्वल टू CRT, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोले सर बहुत लिखा है, और क्या आ सकता है? इसके अलावा न्यूमेरिकल आएगा इस यूनिट से। न्यूमेरिकल राउल्ट्स लॉ पर आ सकता है, KB और KF, यानी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। हेनरी लॉ पर आएगा तो जरा सा है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी पर, इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत छोटा सा आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड। और न्यूमेरिकल की टेंशन इसीलिए भी नहीं लेनी है अभी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस यूनिट से थ्योरेटिकली पहले आप कवर कर लो, न्यूमेरिकल अपन बाद में पढ़ लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट यूनिट पर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल को मैं छोड़ रहा हूं। अगली यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यूनिट से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 का आएगा। तो देखो 2 नंबर की छोटी छोटी डेफिनेशंस ये तो आपको पढ़नी है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले 2 नंबर की कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी वो देख लो आप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है, ओम्स लॉ बता दो, सेल कांस्टेंट क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, ये सब की व्हाट इज करने वाले छोटी छोटी डेफिनेशंस। ठीक, ये तो आप पढ़ ही लोगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं बड़े, जो आपको 4 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, कौन से?
4 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें से देखिए मैं आपको बताने वाला हूं 5। तो सबसे पहला मेरा जो नंबर पर क्वेश्चन है उसका नाम आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं पूरा पढ़ना है। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तीसरे नंबर पे आता है इसमें कोलरॉस लॉ, ठीक। चौथे नंबर पे जो मैं आपको बताने वाला हूं इस यूनिट में मेरी तरफ से, वो चौथे नंबर में इसमें है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, यानी संक्षारण क्या, रस्टिंग क्या और उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। 4 के बाद 5वें नंबर पर मेरा टारगेट है इस यूनिट से, 5वें नंबर पर अपन ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि इस साल आपको आना चाहिए, एक ड्राई सेल ले लीजिए, ड्राई सेल, 5 क्वेश्चन। इसके आगे अगर आपको पढ़ना है तो फिर डिफरेंस पढ़ ले लीजिए, ईएमएफ में पढ़ लिए, ठीक है, वोल्टेज में पढ़िए, ठीक, वोल्टेज डिफरेंस में। और एक डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके इन 5 के बाद आपको और अच्छा पढ़ना है तो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ सकते हैं, ठीक। ये कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन मेरी तरफ से आपको 5 क्वेश्चन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। 2 नंबर के तो छोटे छोटे पढ़ने ही आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 नंबर का तो देखो मैं बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भाई साहब, केमिस्ट्री में चाहे आप कमजोर है तब भी आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमजोर बच्चों को 2 नंबर के क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो, तो भी आपका 2 नंबर जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते, ठीक। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं बीच बीच में, जैसे एनर्जी बैरियर पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है पढ़ सकते हैं, एवरेज रेट क्या है पढ़ सकते हैं, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या पढ़ सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है पढ़ सकते हैं, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो वोल्टेज वाले क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ठीक है। अब आप सीधे आ जाओ 3 नंबर पर। 3 नंबर के लिए मैं आपको बताने वाला हूं इस यूनिट से केवल और केवल 5 क्वेश्चन, ठीक, 5 क्वेश्चन बताने वाला। कौन कौन से हैं वो 5 क्वेश्चन? तो देखिए वो 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 डिफरेंस। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक डिफरेंस। दूसरा है आपका रेट एंड रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या है, लाइफ और सॉरी हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए, 3। चौथा है आपका इस यूनिट से आर्हीनियस इक्वेशन, कौन सा है, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक, 4 हो गए। पांचवा है इस यूनिट से फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक, 5 हो गए। और छठवां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस यूनिट से, उसका नाम है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जा सकती है। तो ये 6 क्वेश्चन, ठीक। और अगर इसके आगे पढ़ना है आपको तो आर्हीनियस सॉरी क्या नाम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का रिलेशन पढ़ लेना, दोनों क्या होती है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक। तो ये मेरी तरफ से आपके 5-6 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट इस यूनिट के, ठीक है। चलिए, और हाँ, इस यूनिट से न्यूमेरिकल पक्का आएगा। तो ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने कहा है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं और ये चीज आपको पता चल रही होगी और मुझे लगता है अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से वही पढ़ा रहे जो साल भर ऑफलाइन के बैचेज में बच्चों को बताते हैं, उसी पीडीएफ से मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करा रहा हूँ। मेरा ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है विदिशा में, तो अगर आपका कोई चहेता भाई बंधु परिवार का रिश्तेदार हो तो भेज सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि 12 साल से लगातार एक ही काम किया है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और एकदम बेजोड़ पढ़ा रहा है। ऐसा कोई हर जगह का टॉपर एमपी की मेरिट में हो, चाहे मध्य प्रदेश स्कूल के टॉपर्स हों,
98 मार्क्स हो, बीएचयू में सिलेक्शन हो, जेई नीट के सिलेक्शन हो, पीएटी में हो, इतना सारा, मतलब 10 से 12 साल में हजारों हजारों बच्चों को पढ़ाया है और बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। आप बोलोगे सर बीच में एडवर्टाइजमेंट करने लगे हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है, इसीलिए करना पड़ता है कि भाई आपको भरोसा भी तो लगे कि जो आपको पढ़ा रहा है वो वास्तव में ऐसे ही उठ के नहीं आ गए जो आजकल मैंने देखा हूं। मैं किसी की बुराई नहीं करता कभी, लेकिन बता रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको ढेर सारे अब ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो दूसरों के वीडियो देखते हैं पहले, फिर वहां से पढ़ के सीख के फिर दूसरों को पढ़ा देते हैं। या फिर ऐसे भी मिल जाएंगे जो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई मेरा वीडियो देख लेगा, इसके इंपॉर्टेंट फिर कागज पर लिख के फिर अपने इंपॉर्टेंट टिका देगा। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो चलिए अपनी तारीफ मैंने कर ली है, अब वापस आ जाते हैं। तो इस यूनिट से न्यूमेरिकल अलग से मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, ये न्यूमेरिकल अलग से लिखे रखे हैं मैंने। डी एंड एफ ब्लॉक, इस यूनिट से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और कैसा आएगा तो मैं आपको बता दूं। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब प्रॉपर्टीज में WHY लगा लो, वाई। रीजनल क्वेश्चन आएंगे कारण बताओ वाले, कैसे बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर, वाई। दूसरी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम एलॉयज, एक्सप्लेन, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टीज है वेरिएबल बैलेंसेस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, कारण बताओ। अगली प्रॉपर्टीज है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों, ये आपको बताना है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है नेक्स्ट इस यूनिट की, ये एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, समझ गए ना। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इस यूनिट से एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आ सकती है 3 नंबर, ठीक है। और अथवा में क्या आ सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अथवा में आप 3 क्वेश्चन पढ़िए। कौन कौन से, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस, ठीक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। 3 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए। यानी इस यूनिट से मैं आपको बता रहा हूं केवल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना सीख जाओ, और 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से जड़ से ये पढ़ के चले जाओ, ठीक, आपका फंस जाएगा पक्का, ठीक है। चलिए अगली यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 नंबर की आएगी, और 2 नंबर के लिए मैं 2 चीजें बता रहा हूं इस यूनिट से। पहले 2 कौन कौन सी, एक आइसोमेरिज्म जितनी भी है उन सब के आप क्या पढ़ लीजिए, एक एक एग्जाम्पल, 2 पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम्पल, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सुन लो। तो आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे तो क्या है, डेफिनेशन आसानी से बन जाती है। तो एक तो आइसोमेरिज्म और दूसरा IUPAC नेम। 2 अगर बात आपने जड़ से पढ़ ली है तो इस यूनिट का टंटा खत्म हो गया, ये मान लो। और अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है तो फिर छोटे छोटे कुछ 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन कौन से हैं वो देख लो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट में डिफरेंस, अगर आपको IUPAC और आइसोमेरिज्म अच्छे से नहीं बनता तो फिर इन पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक। एक लिगेंड्स क्या है, कीलेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ये सब IUPAC है, ठीक। इसके बाद ऊपर आ जाइए, जाइसे सॉल्ट क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है, EAN किसे कहते हैं, ठीक है, और डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस ये पहले ही बता चुका हूं, ठीक। तो इतने कुछ क्वेश्चन है जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, 4-4 लाइन के हैं, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है, इनको पढ़ डालो और आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल याद कर लो और IUPAC करना सीख लो, यूनिट खत्म हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां से आपकी शुरू हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा कितने नंबर का, कितने नंबर का मिलेगा, 4 नंबर का, और 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा होता है। तो अच्छा, ऑर्गेनिक वैसी कठिन होती है, तो इसकी कठिनाई दूर करने के लिए मैंने सोचा है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को मैं अलग से आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा,
ठीक, मेरी अपनी ट्रिक से, ऐसी ट्रिक्स जो आपने हिंदुस्तान में कभी आज तक नहीं सुनी होगी, बनाई अपन ने। ठीक, देखिए क्या है 4 नंबर में, क्या क्या आ सकता है। तो इस यूनिट से मैं आपको 4 नंबर में दे रहा हूं टोटल 6 से 7 क्वेश्चन, ऐसे सुन लो। पहला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, लिखते जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन हो गया दो। तीसरा क्वेश्चन, SN1 और SN2 में डिफरेंस या इसकी मैकेनिज्म, 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आती है इस यूनिट के अंदर जो नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है, जैसे हुंसडीकर हो गया, रेसिंग हो गया, स्वाट रिएक्शन हो गई, आपकी वुड्स हो गई, फ्रैंकलैंड हो गई, ठीक है, ये रिएक्शनों के नाम। ठीक, तो ये कितनी हो गई आपकी 3 क्वेश्चन। चौथे नंबर पर इस यूनिट में आता है, आपको मैं बता दूं, चौथे नंबर पे आएगा इसमें क्लोरोफॉर्म हो गया, SN1 SN2 हो गया, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हो गई। ठीक ठीक ठीक, एक एक आएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, रिएक्शन तो पूरी पढ़नी है, प्रीडल क्राफ्ट हो चाहे कोई सी हो, उनसीडीकर हो, सब। हाँ, एक आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पे आपको 3 शॉर्ट नोट पढ़ने हैं। कौन कौन से? 666 666, यानी BSC इसको बोलते हैं, एक DDT और एक फ्रीऑन, ठीक है। 3 आपको पढ़नी है, क्या? राइट शॉर्ट नोट। इसके बाद उसके बाद रिएक्शन आती है, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आती है, वो आपको इस यूनिट से पढ़नी है, ठीक है। तो मेरी नजर नहीं पड़ रही अभी, आप याद रखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको इसमें से पढ़नी है, ठीक है। तो इतना सा मटेरियल आप इस यूनिट से पढ़ लें अच्छे से। वापस रिपीट करे दे रहा हूं, कौन कौन सा बोला है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 मैकेनिज्म और डिफरेंस, ठीक है। जितनी नेम रिएक्शंस हैं टोटल 7 8 6 7, उनको आपको पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी, ठीक है। और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक शॉर्ट नोट DDT, BHC और फ्रीऑन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। आप बोलोगे सर आपने ये PPT तो बहुत लंबी चौड़ी बना रखी है। बेटा ये साल भर पढ़ाते हैं वो है, अब अपन आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं ना, तो इम्पोर्टेंट कम देने पड़ेंगे, ठीक। और इतने इंपॉर्टेंट पढ़ के आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, प्लस आराम से, ठीक। और 100 में से 100 चाहिए तो फिर पूरा पढ़ो। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो पूरी PDF में डला है, 4 मार्क्स का। इसमें से भी मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बताने वाला। पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको पढ़ने हैं एल्कोहल के परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। 4 टेस्ट हैं, कौन कौन से? ल्यूकास, विक्टरमेयर, डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल पे टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन टिक कर लीजिए आप इस यूनिट में, एल्कोहल वाली में, मेरी तरफ से, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, 2 हो गया। तीसरा कर लीजिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनीसॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनीसॉल, ठीक, 3 हो गए। चौथा कर लीजिए डिफरेंस, एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस। 5वां कर लीजिए एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। 5 हो गए। 5 के बाद कुछ रामर टीमैन कॉल्वे स्मिथ टाइप की कुछ नेम रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है इस यूनिट में, तो 2-4 नेम रिएक्शन होंगी, उनको आपको पढ़ लेना। ये आपके 5 क्वेश्चन। अगर आपको एक आध क्वेश्चन और बढ़ाना है तो मैं इसमें बढ़ाना चाहूंगा विलियमसन सिंथेसिस, ईथरिफिकेशन, ईथर बनाने की जो प्रोसेस है, वो मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक। तो इतने क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पूरे में से पूरा स्कोर करना चाहते हो, तो इस यूनिट से कन्वर्जन आते हैं। फिर कन्वर्जन कैसे? जैसे मेथनॉल टू एथेनॉल और एथेनॉल टू मेथनॉल, लेकिन ये बाद में करना जब आप इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ लो तब, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके इंपॉर्टेंट बढ़ाने से पहले आप मुझे ये इतना सा बताएं, समय निकाल के कभी भी, कि क्या मेरे जैसा आदमी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए परफेक्ट है? अगर हाँ, तो क्या मुझे नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहिए टॉपिक, मतलब प्रॉपर? अभी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा डेमो बीच में मिलेगा, कुछ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। अगर आप हाँ बोलते हैं तो मैं पक्का इस साल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, भला हो जाएगा बच्चों का। इंपॉर्टेंट तो कम से कम पढ़ा ही सकता हूँ, ठीक? जवाब जरूर मिलना चाहिए ना। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो देखिए 2 नंबर में तो इस यूनिट से मिलने वाली है रिएक्शन, और सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन इसी यूनिट से आती है, ठीक है? होती भी सबसे ज्यादा है। कौन कौन सी है? पहले मैं नेम रिएक्शनों के नाम बता रहा हूँ आपको इस यूनिट से। फेलिंग रिएक्शन एक, सुनते जाना, ठीक है? मैं पहले रिएक्शन छाट के बता रहा हूँ आपको। एसिटाइलेशन, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, डिकार्बोक्सिलेशन, आइडोफॉर्म, टिसेंको, गाटरमैन कोच, रोजेनमुंड और रिटार्ड, क्लिजन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है? उसके बाद में क्लीमेंसन और वॉल्फ-कीस्नर। इतनी सारी रिएक्शन जो मैंने आपने बोली है ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के साथ, ठीक? अब बोलोगे सर वो 3 नंबर का क्वेश्चन और बता दो, वो कहां से आएगा? या तो वो नेम रिएक्शन ही आ जाती है एक ही में, दो, या फिर इस यूनिट में पूछते हैं कि हाउ कैन बी ऑब्टेन, नीचे लिखे होंगे 3 3 4, और वो पूछेंगे एसीटोन से, ठीक? तो एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिटिक एसिड से, समझ गए? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी। और सर क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? परकिन रिएक्शन छूट गई थी, एक परकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक? अच्छा स्टीफन का नाम भूल गया था, स्टीफन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? और हाँ कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक डायग्राम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एसीटोन क्विक विनेगर प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड वाली, क्विक विनेगर प्रोसेस एसिटिक एसिड की होगी, हाँ ये रहा, क्विक विनेगर प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक? और सर बोले 3 नंबर के हिसाब से और क्या अच्छा है इसमें, देखते हैं। तो इतना पढ़ लीजिए, इतनी सारी रिएक्शनों को मैंने बताया, वो सारी रिएक्शन पढ़ लो, क्विक विनेगर रिएक्शन वो पढ़ लो, और उसके बाद अगर लगे तो एसिटिक एसिड, एसीटोन, इन सब चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन पहले क्या पढ़ोगे बेटा? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और क्विक विनेगर प्रोसेस, ठीक है? कन्वर्जन जिनके अच्छे हैं, जो पढ़ सकते हैं, और उनके तो क्या ही कहने, उनके तो पूरे नंबर आने ही आने, ठीक? लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन हर बच्चे से बनते नहीं। अमाइन, इससे छोटा सा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक रिएक्शन आएगी, कभी कभी 2 रिएक्शन आ जाती है, कभी कभी आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे 3 रिएक्शन लिखी होंगी, 2 लिखी होंगी, एक साइड रिएक्टेंट लिखा हुआ डैश करके खाली, आपको उसको कंप्लीट करके उनके प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं, उनमें भी नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है ज्यादातर। तो कुछ नेम रिएक्शंस के नाम बता रहा हूं मैं इस यूनिट में। शॉर्टन बोमेन, मेंडियस, सिमिट, मस्टर्ड ऑयल, रिएक्शन का नाम बता रहा हूं, ठीक है? और हॉफमैन ब्रोमामाइड, कपलिंग रिएक्शन, डाइएजोटेशन, कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ठीक है? इतनी हो गई आपकी क्या, नेम रिएक्शन। अब बोले सर नेम रिएक्शनों के अलावा कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है? और क्या है सर इसमें से? कुछ रीजनल क्वेश्चन आते हैं, कारण बताओ, ऐसे WHY वाले, जैसे लिखा है ना, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन द अमोनिया, वाई? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन और मिल जाएगा ऐसे ही, देखो वाई वाला, ये देखो, सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल अमाइन सॉल्युबल, इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अगला, एक्सप्लेन द रीजन द डिफिकल्ट टू द प्रिपेयर प्योर अमाइन बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक? तो ऐसे रीजनल क्वेश्चन आपको 3-4 तैयार करने हैं, ठीक है? एक और होगा, हाँ, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक? तो इस यूनिट से आपको क्या मिल गया? छोटी छोटी रिएक्शंस 6-7 और एक्सप्लेन करने वाले 4-5 क्वेश्चन, ठीक? WHY वाले, क्लियर? अब नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, तो वहां आपको मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन,
तो इसमें से देखो मैं आपको बता दूं, डीएनए आरएनए टॉप पर है बायोमोलिक्यूल से, सबसे फर्स्ट नंबर पर रख लो। दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन का डिफरेंस। तीसरे नंबर पर रख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। चौथे नंबर पर रख सकते हैं कोई भी 3-4 विटामिन उनकी कमी से होने वाली डिसीज। पांचवें नंबर पर रख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। छठवें नंबर पर रख सकते हैं अपन ज्यूटरायन, क्या है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस, ठीक है। और विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए आरएनए हो गया, ठीक है। ये 7-8-6-7 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड वाला, ये इतने से क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री के हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ। पहले नंबर पर इनको टिक कर लो, अच्छे से पढ़ लो और पेपर जाके देख के लौट के आना। दावा करता हूं आपको पेपर ऐसा लगेगा जैसे मैंने बनाया, ठीक। लेकिन हाँ, आखिरी में एक बात और बोल रहा हूं, 100 में से 100 नंबर लाने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। जितना पीडीएफ में दिया वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमने कितना लगाया है टिक, हमने लगाया कि क्वेश्चन दिए 15, हमने लगाया 5-7, तो इतने इंपॉर्टेंट से आपके 90 प्लस स्कोर तो हो सकता है। 100 में से 100 लाने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको पर्सनली सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यानी जिनको मैंने छोड़ने का भी बोला तुमको छोड़ना नहीं, ठीक है। लेकिन 90% प्लस भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है, और देखना मेरे बताए हुए क्वेश्चन जब आप पेपर में देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक। इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। थैंक यू।